हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिस पर एक कमेंट आई थी भाई की कि मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे यूट्यूब से तैयारी करनी चाहिए या पेड कोर्स लेना चाहिए। तो उस सॉल्यूशन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद एक भाई ने और कमेंट करी। लेकिन उस कमेंट पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप भी अगर तैयारी में नए हैं या किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे। मैं इंडिविजुअल हर किसी भाई का कमेंट लगाऊंगा और उसका जवाब दूंगा जब तक मेरे से पॉसिबल है, यानी कि जब तक इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकता हूँ, तब तक मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो जो भाई ने कमेंट किया था उसको देखते हैं क्या कमेंट था। तो भाई ने कमेंट किया था कि हेलो भैया, मैं ना ही हिंदी मीडियम से हूँ और ना ही इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं बंगाली मीडियम से हूँ। कौन सा लैंग्वेज सही रहेगा सीजीएल की तैयारी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन जो भाई ने किया है क्वेश्चन, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहते हैं कि हिंदी हिंदी और इंग्लिश। दूसरा है हिंदी, मतलब जो सिलेबस है हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जब आप लैंग्वेज चुनते हैं तो इंग्लिश में देने को मिलता है या इंग्लिश हिंदी में देने को मिलता है। उसके बाद जो मेन जो प्रॉब्लम है वो जीएस में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप अगर बात करूँ मैथ्स की या रीजनिंग की, तो वो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर ले जाएंगे, लेकिन जो मेन दिक्कत आती है वो आती है जीएस में। क्या होता आता है कि जीएस तो हो जाती है, देखो भाई क्वेश्चन है जीएस तो हो जाती है पर इंग्लिश मैथ्स में नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन उल्टा है इससे, कि जीएस चलो इंग्लिश में भी हो जाती है, लेकिन फिर अगर जीएस इंग्लिश में कर लेते हैं तो मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कि फिर मैथ्स इंग्लिश में नहीं होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह की वीडियो के लिए। तो भाई आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखो सॉल्यूशन क्या है कि देखो, एक तो है मैथ्स और रीजनिंग, दूसरा है जीके जो है मेन इशू है, और उसके बाद अप्लाई मॉक टेस्ट। अब हम तीनों बातों पर आएंगे और ये कैसा सॉल्यूशन है, किस तरह से आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे वो गगन प्रताप सर हो, चाहे वो रैमो सर हो, चाहे भूतेश सर हो, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे वो आवाज़ सैनी सर हो, चाहे वो आरबी वाले शुभम जैन सर हो, भाई कोई भी सर हो, आप किसी से पढ़ते हो, चाहे वो किरण की किताब हो, चाहे राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे वो पिनेकल की किताब हो, चाहे वो आर डी वर्मा कोई भी किताब हो, अंकड़ित आर एस अग्रवाल कोई भी किताब हो, E to Z सारी बुक्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों फ़ॉन्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों चाहे वो मैथ्स के हों। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यार, आप अगर इसमें आपको दिक्कत होती है इंग्लिश और हिंदी में, तो ये आपके एंड से दिक्कत है। क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी टीचर हो गया, अगर वो टीचर सर पढ़ाते हैं अगर बोर्ड पर, तो वो जो कोई सोल्यूशन कराते हैं वो सोल्यूशन में हिंदी और इंग्लिश कहीं नहीं होती है। और कुछ सर तो ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में ही मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हालांकि फ़ॉन्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश का अंतर केवल मेरी हिसाब से जीएस में आना चाहिए, जीके में आना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में जब सोल्यूशन होता है तो उसमें केवल सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसमें एकेडमिक 10th की तरह क्वेश्चन की मतलब लाइन्स नहीं लिखी जाती हैं, जैसे कि माना एक्स या हो गया, कबूतरों की पैरों की संख्या होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए, आप हिंदी मीडियम से हैं आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए और उसका सॉल्यूशन करिए। आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करिए। तो मेरे हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको देखो अगर इतनी भी प्रॉब्लम हो रही है अगर मैथ्स और रीजनिंग में इस हिसाब की, तो फिर यार ये मतलब दिक्कत वाली बात है। फिर मतलब इंग्लिश भी आता है, एसएससी के पेपर में इंग्लिश भी आता है। मैं बात करूँगा मेनली जीके पे। जीके में अगर किसी को दिक्कत होती इंग्लिश में, जैसे भाई का कमेंट था कि मैं परमार एसएससी से पढ़ता हूँ और वो सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अगर आप बताओ तो मैं अपने जो परमार एसएससी के नोट्स हैं इंग्लिश के वो शेयर कर दूं, जबकि मैं हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन मैंने नोट्स सारे इंग्लिश में बनाए हैं। उनके मजबूरी है, बनाना पड़ता है। अगर आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो बनाने पड़ेंगे आपको नोट्स इंग्लिश में, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करूँ, जैसे भाई का क्वेश्चन था कि मैं इंग्लिश तो समझ आ जाता है परमार एसएससी से, पर फिर मैथ्स इंग्लिश में नहीं होता है। तो देखो, मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स आप हिंदी में ही करिए। अगर आपको हिंदी में मैथ्स समझ आता है तो आप मैथ्स हिंदी में करिए। और वैसे भी मैथ्स रीजनिंग में मैं पहले बता चुका, हिंदी इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है, बात है जीएस की। अब जीएस में देखो, जिस बच्चे को अगर परमार एसएससी से इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो भाई या तो वो टीचर बदलें, और टीचर नहीं बदलें तो फिर इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा उनसे। अगर आपने बैच ले रखा है तो आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपने मेरी तरह से यूट्यूब से पढ़ रखा है तो आपको इंग्लिश के नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने खुद से बनाने पड़ेंगे। और इतना तो यार समझ सकते हो ना, मैंने भी समझा है, आप भी समझ सकते हो, हर कोई समझ सकता है। क्योंकि आपको एक इंग्लिश का मतलब पूरा सब्जेक्ट जो आता है वो भी तो सॉल्व करना है ना एसएससी में, जी सीजीएल में। तो फिर ये तो बात होगी, थोड़ा सा पोर्शन जीएस का हो गया। तो आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, और जो चीज़ समझ नहीं आती उसका मीनिंग देखिए,
और मैं बता दूं कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश में भी, क्योंकि वो सर पढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब हैबिट हो जाती है ना इंग्लिश की आपको, तो आपको कंप्रेhension में भी हेल्प करेगी वो चीज़। लेकिन मेरी सलाह यही है आप लोगों से कि आप अगर देखो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बनाइए क्रोनिकल ऑर्डर में एकदम, मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो शॉर्ट में पढ़ाते हैं। तो आप नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज़ करिए, आपको वही आ जाएगा, मतलब हैबिट पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, अब मैं बताऊँ कि आप अगर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर आपको हिंदी समझ नहीं आती। जैसे क्या होता है कि आपने इंग्लिश में नोट्स बना लिए, पढ़ लिया, फिर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, नहीं होते हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट जब लगाते हो आप, तो उसमें हर सेक्शन वाइज़, या आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो हर सेक्शन खोलते हो, जैसे आपने हिंदी सॉरी रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश जो भी सेक्शन करेंगे आप, तो हर सेक्शन वाइज़ आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो हिंदी का इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश का हिंदी में चेंज कर सकते हैं। आपने मैथ्स हिंदी में दे दिया, आप चाहें तो जीएस को इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ के इंग्लिश में गए हैं, तो आप वहाँ जाके आराम से हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर लीजिएगा और आप आराम से अपना एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो और दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट अप्लाई करो इस चीज़ को मॉक टेस्ट में। आप इंग्लिश हिंदी में जैसे ही पढ़ते हो, और इस चीज़ को जो मैंने बताया है, इस चीज़ को मॉक में अप्लाई करके देखें, लैंग्वेज चेंज करके देखें और देखें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मॉक टेस्ट किस लिए होता है? मॉक टेस्ट इसीलिए होता है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हम वो सारे हथियार अपने आज़मा लें जो हम एग्ज़ाम में चलाने वाले हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का अप्लाई करके देखिए मॉक टेस्ट में। और अगर आपका अभी और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपका सॉल्यूशन दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कि अगर आपको सही लगता है, मेरा कंटेंट से पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।